आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध करने के बाद भी अब खुद भारतीय जनता पार्टी और उनके गवर्नर घुटनों पर आते नजर आ रहे हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। दरअसल आपको बता दें कि एक तरफ खुद राष्ट्रपति ने सीजेआई गवाई को चिट्ठी लिखी है और दूसरी तरफ गवर्नर ने अब घुटने टेक दिए हैं, जिसे लेकर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि आपकी जानकारी के लिए बता दें कि खबर तो पहले ही निकलकर ये सामने आ गई थी कि सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल के साथ साथ राष्ट्रपति को भी आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की एक फटकार बीजेपी को घुटनों पर ला देगी, इसकी तो कभी किसी ने कल्पना तक नहीं की होगी, लेकिन फिलहाल ऐसा होता नजर आ रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद कैसे राष्ट्रपति से लेकर अब राज्यपाल ने भी घुटने टेक दिए हैं, आपको आगे खबर में बताएंगे। और क्यों सुप्रीम कोर्ट को चुनौती देने वाली मोदी सरकार भी अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले से डर रही है, उस पर भी आएंगे। लेकिन इन सबसे पहले आप ये खबर देखिए खबर इसमें लिखा है, राज्यपाल ने तमिलनाडु सरकार के बिलों को दी मंजूरी, सीएम स्टालिन बोले गवर्नर सुप्रीम कोर्ट से डर गए। सुप्रीम कोर्ट ने बिल रोकने को अवैध बताया था। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मामला काफी समय से विवादित रहा है। खबर तो पहले ही निकलकर ये सामने आ गई थी कि तमिलनाडु राज्यपाल की लापरवाही को देखकर सुप्रीम कोर्ट भड़का। और इतना ही नहीं, बल्कि आपको ये भी बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर के तो बिल को रोकने वाली आदत तक को अवैध बताया था। और सुप्रीम कोर्ट ने 1 महीने के अंदर ही राज्यपाल को बिलों को मंजूरी देने के आदेश दिए थे। हालांकि आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का विरोध भी हुआ, लेकिन इस विरोध के बावजूद अब आप देख सकते हैं खबर ये सामने आई है कि खुद राज्यपाल ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले और आदेश के आगे घुटने टेक दिए हैं। देखिए खबर में आगे लिखा भी है, तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि ने सरकार की ओर से पारित 2 बिलों को मंजूरी दे दी है। इनसे 12,000 से ज्यादा दिव्यांगजनों को शहरी और स्थानीय निकायों में नामांकन का अधिकार मिलेगा। ये बिल लंबे समय से राजभवन में लंबित थे। राज्यपाल के इस फैसले पर मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने कहा है कि ये मंजूरी मिलनी ही थी। राज्यपाल को ये डर था कि अगर फिर से बिलों को रोका तो हम सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे। वैसे अगर देखा जाए तो तमिलनाडु राज्यपाल और तमिलनाडु की सरकार के बीच तल्खी काफी समय से है और इसी तल्खी को देखते हुए कई बार ऐसा हुआ कि सरकार द्वारा दिए गए बिलों को राज्यपाल की ओर से मंजूरी नहीं दी गई। लेकिन अब आपको बता दें कि 8 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु गवर्नर और राज्य सरकार के मामले पर राज्यपाल के अधिकार की सीमा तय कर दी। बेंच ने कहा था कि राज्यपाल के पास कोई वीटो पावर नहीं है। साथ ही सरकार के 10 जरूरी बिलों को राज्यपाल की ओर से रोके जाने को अवैध भी बताया था और खुद सुप्रीम कोर्ट ने इसे पारित भी कर दिया था, मतलब मंजूरी दे दी थी। और इतना ही नहीं, बल्कि आपको ये भी बता दें कि 8 अप्रैल को की गई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा था कि ये मनमाना कदम है और कानून के नजरिए से बिल्कुल सही नहीं है। राज्यपाल को राज्य की विधानसभा को मदद और सलाह तो देनी चाहिए थी। आदेश दिया कि विधानसभा से पास बिल पर राज्यपाल 1 महीने के भीतर ही कदम उठाए। अब सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद तस्वीर साफ नजर आ रही है। खबर है कि राज्यपाल ने बहुत समय से लंबित जो बिल है उसको अब जाकर मंजूरी दे दी है, जिसे देखते हुए सरकार और खासकर सीएम स्टालिन ने ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की डर की वजह से राज्यपाल ने ये कदम उठाया है। हालांकि ये कदम अब बेहतरीन है, लेकिन आपको बता दें कि राज्यपाल सचमुच में डरे हैं या कि फिर मामला कुछ और है, ये तो खुद सरकार और राज्यपाल जाने। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के राज्यपाल और राष्ट्रपति को लेकर तय किए गए समय सीमा का असर अब दिखता नजर आ रहा है। हाँ, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि राज्यपाल ने इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन किया है और राष्ट्रपति ने खुद सुप्रीम कोर्ट पर ही सवाल दागे हैं। तो राष्ट्रपति ने क्या सवाल दागे हैं, आगे आपको खबर में बताएंगे। लेकिन उससे पहले केंद्र सरकार ने क्या बड़ा कदम उठाया है, पहले आप ये खबर देखिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती दे सकती है केंद्र सरकार, राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए समय सीमा निर्धारित करने का मामला। तो दरअसल जैसे ही 8 अप्रैल को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट राज्यपाल के साथ साथ राष्ट्रपति के लिए भी बिलों की मंजूरी देने के लिए समय सीमा तय करता है, वैसे ही केंद्र सरकार भड़कती है। केंद्र सरकार की तरफ से अलग रुख देखने को मिलता है। खबर देखकर भी ये साफ समझ में आ रहा है कि मोदी सरकार यानी कि केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के इस रवैये से खुश नहीं है। बस इसलिए सुप्रीम कोर्ट तक के फैसले को चुनौती देने का मामला और खबर ये निकलकर सामने आती है। हालांकि आपको बता दें कि एक तरफ केंद्र सरकार इसका विरोध करती है और दूसरी तरफ खुद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तक इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट पर ही भड़कती नजर आती हैं। और इतना ही नहीं, बल्कि राष्ट्रपति ने तो सुप्रीम कोर्ट के CJI BR गवाई से भी सवाल दाग दिए। और ये कोई हम हवाई बातें नहीं कह रहे हैं, बाकायदा हमारे पास खबरें मौजूद है। इसमें देखिए साफ लिखा भी है, गवर्नर प्रेसिडेंट के लिए डेडलाइन बनाने पर मुर्मू के 14 सवाल, पूछा संविधान में ऐसी व्यवस्था नहीं, फिर सुप्रीम कोर्ट कैसे दे सकता है फैसला।
हालांकि ये आप भी जानते हैं कि सवाल किसके हैं और जरिया कौन बना, क्योंकि राष्ट्रपति ने उस समय सुप्रीम कोर्ट से सवाल पूछे जब केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली थी। देखिए आगे खबर में लिखा भी है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रेसिडेंट और गवर्नर के लिए डेडलाइन तय करने पर सवाल उठाए। राष्ट्रपति मुर्मू ने पूछा कि संविधान में इस तरह की कोई व्यवस्था ही नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट कैसे राष्ट्रपति राज्यपाल के लिए बिलों पर मंजूरी की समय सीमा तय करने का फैसला दे सकता है। मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट से 14 सवाल पूछे हैं। मुर्मू ने राष्ट्रपति और राज्यपाल की शक्तियों, न्यायिक दखल और समय सीमा तय करने जैसी बातों पर स्पष्टीकरण भी मांगा है। हालांकि आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर राष्ट्रपति के सवाल उठाने से पहले ही उपराष्ट्रपति धनखड़ और खुद केंद्र सरकार सवाल दाग चुकी है, लेकिन सीजेआई गवाई ने फिर भी न्यायपालिका के एक मूल्य यानी कि संविधान ही सर्वोपरि पर ही फोकस किया। और इतना ही नहीं, सीजेआई गवाई से पूछे गए ये 14 सवाल अब खुद केंद्र के साथ साथ राष्ट्रपति पर ही भारी पड़ते नजर आ रहे हैं, क्योंकि राज्यपाल ने तो खुद ही घुटने टेक दिए जिनका ये पूरा मामला था। लेकिन पहले तो केवल खबर ये निकलकर सामने आई थी कि राष्ट्रपति के पूछे गए सवाल पर सीएम स्टालिन ने वैसे ही आपत्ति जताई। देखिए खबर बकायदा हमारे पास मौजूद है, इसमें लिखा भी है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट को चिट्ठी लिखकर 14 सवाल पूछे, जिस पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने अपनी एक एक्स पोस्ट में आरोप लगाया कि सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक महत्व का जो मुद्दा सुलझा दिया उसे फिर से कटघरे में खड़ा करने का प्रयास किया जा रहा है। स्टालिन ने कहा कि वो इसकी निंदा करते हैं। तो पहले ही केंद्र के रवैये और खासकर राष्ट्रपति के पूछे गए सवाल का विरोध होने लगा था, लेकिन अब आप देख सकते हैं कि जिस मामले को लेकर तमिलनाडु सरकार बनाम राज्यपाल को लेकर जो विवाद हो रहा था, अब खुद राज्यपाल ने ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आगे घुटने टेक दिए हैं। और सबसे हैरानी की बात यह है कि जिस बिल को कई समय से रोका गया था, रोक कर रखा गया था, उसे लंबित करके रखा गया था, उसे खुद राज्यपाल ने अब मंजूरी दे दी है, जो साफ दिखा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की फटकार का असर अब दिखाई दे रहा है। लेकिन फिलहाल जिस तरह से इस मामले ने एक बार फिर अलग मोड़ लिया है, ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या राज्यपाल के बाद राष्ट्रपति भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को स्वीकार कर लेंगी या केंद्र सरकार फिर कोई खेला करेगी? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। ये खबर आपको कैसी लगी, लाइक और शेयर जरूर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और ज्वाइन करना ना भूलें। देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।